अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं नसीरुद्दीन अंसारी MPA न्यूज़ आपका खैर मकदम करता हूँ। हुज़ैफ़ा साहब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी रहे हैं, समाजी मिली सियासी काफ़ी बेदारी रही है। आज़मगढ़ के बेहतरीन नेता अमीर रसादी साहब के साहबजादे हैं। इनसे मैं कुछ सवालात करूँगा आज के माहौल को लेकर। तारुफ़ कराइए। तारुफ़ आपने करा ही दिया है, फिर भी आप ही के बीच का है। आप ही इसके लोगों के बीच से निकले, अलीगढ़ गए और वहाँ से स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की दुआओं से, मोहब्बत से एक बड़े मैंडेट से इलेक्शन जीते। कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और मुझे लगता है कि कई सालों के बाद पूर्वांचल का वहाँ पे कोई कामयाब हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद एक दायरा बना लिया है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने किया कि एक बड़ा कॉलेज बनाया और कौम के खिदमत के लिए बहुत सी चीज़ें दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में कह लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम चल रहा है। आज वहाँ से बच्चे फारिग होने के बाद अपने को अलीग कहते हैं। बहैसियत खुद तो इन्होंने बहुत तरक्की किया, लेकिन कौम के लिए इन्होंने क्या किया, रोशनी डाले तो बेहतर होगा। नहीं, आपने बिल्कुल बहुत ही सही बात कही है और बहुत सही सवाल उठाया है। दिसंबर 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 साल पूरे किए और इस 100 साल की हिस्ट्री में बहुत से एलुमनाई वहाँ से निकले। हर फील्ड में, हर सेक्टर में डॉक्टर्स निकले, इंजीनियर निकले, साइंटिस्ट निकले, ब्यूरोक्रेट्स निकले, बहुत से लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में निकले, बहुत से पॉलिटिशियन निकले। मगर जो असल मकसद था सर सैयद का कि हम इन 100 साल में एक दूसरा इदारा उस तरह का नहीं कायम कर पाए। ज़रूरत इस बात की थी कि वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद जिन लोगों को अल्लाह ताला ने उस लायक बनाया है, जो लोग कुछ कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, मुझे लगता है कि उन लोगों ने सही से रोल नहीं प्ले किया। अब तक हमें उस तरह के कई इदारे खोल देने चाहिए थे पूरे हिंदुस्तान में, जिससे जो हमारे समाज के लोग हैं, आज आप देखिए कि एजुकेशन, तालीम एक ऐसी ताकत है कि वो आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, फ़र्श से अर्श पे पहुँचा देता है। और हमें लड़ाई कपड़ी रोटे मकान के लिए नहीं करनी है। हमें एक तालीम दे देंगे तो वो कपड़ा रोटी मकान छीन के ले लेंगे, ये काबिलियत उनके अंदर पैदा हो जाएगी। आप ये मानते हैं कि हमने सिर्फ तालीम हासिल की है लेकिन कौम के लिए हमने कुछ नहीं किया? नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं किया, मगर जिस लेवल पे करना चाहिए था उस लेवल पे नहीं किया गया। अब तक हमें उस तरह के कई इदारे कायम कर देने चाहिए थे। ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फिर अगर देश पे बात करेंगे तो आप जामिया इस तरह के 2-4-10 इंस्टीट्यूट हैं जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का तालीमी बहुत बड़ा किला है, इदारा है। मैं जदीद तालीम की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरे उसमें जाएंगे आप तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं इस्लामिक दुनिया में। तो जिस तरह से काम होना चाहिए था, जिस तरह से इदारे और कायम होने चाहिए थे, उस तरह से नहीं हुए। बहुत से लोगों ने कोशिश की है अपने लेवल पे, इनफरादी तौर पे। कई लोगों ने स्कूल बनाए, कई लोगों ने कॉलेजेस बनाए, मगर जिस लेवल पे होना चाहिए था उस तरह नहीं हो पाया। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी भी रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हुए और हमारे ज़िले के लोगों ने काफ़ी खुशियाँ भी मनाई। तो आप उन बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं जहाँ जाता हूँ मैं इस तरह की बात करता हूँ कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जिस फील्ड में भी हमें जाना है उसका मास्टर होना चाहिए। हम लोग के साथ परेशानी थोड़ी सी ये है कि हम जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन रहते हैं। तो जो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों से, अपने छोटों से ये कंफर्म कर लेना चाहिए वालिदैन को कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उनको स्टार्टिंग से उसी फील्ड में लेके जाएं। वो एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से उसी पे फोकस करें। वो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं तो उनको उसमें लेके जाएं। ये इस वक्त ज़रूरत है। वो लॉयर बनना चाहते हैं तो उनको उस फील्ड में लेकर के जाएं। और तालीम देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप देखिए कि दुनिया बदल रही है, दुनिया चेंज हो रही है। आने वाले दिनों में अगर हमने अपने बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाया, और जिस दीन को हम लोग मानने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उस दीन के जो आसमानी किताब है जिसे हम कुरान कहते हैं, उसकी जो पहली आयत नाजिल हुई वो इक़रा है। उसका मतलब ही है कि तू पढ़।
तो जो दीन है हमारा, जिससे हमारी बुनियाद है, वो खुद कह रहा है कि तू पढ़। तो एजुकेशन में मुझे लगता है कि बहुत से काम करने की ज़रूरत है, ख़ास करके अभी हम लोग मुबारकपुर में सर मैंने देखा है अलीगढ़ या जामिया या सिवली के पढ़े हुए लोग उलमाओं पर उंगली उठाते हैं, जबकि अब तक मेरे नॉलेज में ये आया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इनको भी सर सैयद अहमद सर ने बनाया, ये भी एक आलिम थे, और सिवली कॉलेज सिवली नुमानी साहब ये भी एक आलिम थे, मोहम्मद अली जौहर साहब जो जामिया है उनको भी आलिम ने बनाया है। आज तक कोई एक भी नज़ीर हमको नहीं मिली जो हम लोगों को मुतमईन कर सकें कि आपने एजुकेशन हासिल करने के बाद, मेयारी तालीम हासिल करने के बाद, अलीगढ़ जामिया या सिवली से पढ़ने के बाद आपने कौम के लिए कुछ किया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत कुछ बोलना चाहिए। कुछ लोगों के इख्तलाफात हैं मदरसे से पे या फिर उलमाए किराम से, तो उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करें। सिर्फ 4% की आबादी मुसलमानों के मदरसों में जाती है, बाकी 16% मौजूद हैं आपके पास, 18% मौजूद हैं। आप उनको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, ब्यूरोक्रेट बनाइए, कुछ भी बनाइए। उन 4% को छोड़ दीजिए। वो अगर दीन का काम कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, आज उसी से ज़िंदा है दीन, उन्हीं जैसे लोगों से। तो ये दूसरा डिबेट का टॉपिक है, खैर हम लोग इस पे ना जाएं। मैं जो बात कह रहा था, हम लोग मुबारकपुर में हैं, ये घनी आबादी है यहाँ पे, बड़ा कस्बा है यहाँ पे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करें, हर लिहाज से सपोर्ट करें जिस भी उससे कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा अपना इदारा है, हमारे दादा मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1962 में एक एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया था, जामिअतुर रशाद एजुकेशनल सोसाइटी करके। उस ज़माने में एक झोपड़ी से उन्होंने शुरुआत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आज़मगढ़ शहर का सबसे बड़ा मदरसा है जामिअतुर रशाद, और उसके कई शोबे हैं। उर्दू मीडियम की अलग तालीम देते हैं हम, लड़कियों का निस्वा अलग है हमारे यहाँ, हिफ्ज़ की पढ़ाई अलग है, आलिमियत की पढ़ाई अलग है। और उसी के साथ साथ जो आज बात होती है मॉडर्न एजुकेशन की, आज जो बात होती है जदीद तालीम की, उसके लिए हमने एक रशाद मोरल स्कूल बनाया है, जिसका मकसद है कि एन इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑन इस्लामिक पैटर्न। दीन के साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं, और हम लोग को भी आज जो इस्लाम की तमाम मालूमात हैं वो उसी रशाद मोरल की देन है। हम लोग स्टार्टिंग में ही से शुरुआत की अपनी पढ़ाई की, तो उसी का नतीजा है आज जो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि अपने बच्चों को फ़ौरन कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं स्टार्टिंग से। तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए कि जो इस तरह के स्कूल हैं, इस्लामिक स्कूल हैं, शुरुआत में हम अपने बच्चों को वहाँ डालें ताकि वो दीन को भी कुछ सीख ले। उसके बाद फिर हम उसको मॉडर्न एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जिस इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं भेजें। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम थोड़ा सा कम खाएँ, मगर अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। अगर तालीम नहीं देंगे तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। आज जो तालीम में आगे आप देखिए वो कौम कहाँ है, वो मुल्क कहाँ है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात होती है, एजुकेशन में वो लोग आगे हैं। तकरीबन 2014 से हमारे हालात बहुत बदतर हुए हैं, इसकी वजूहात क्या है? हालात बदतर मुझे लगता है कि 14 से पहले हम लोग के गलत फ़ैसलों की वजह से हुए। बहुत सी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, जिन लोगों ने हमसे सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, और उन्होंने वो हुकूक हमारे नहीं दिए जो देना चाहिए थे। वोट सिर्फ हमारा लिया और बदले में हमें कुछ नहीं दिया। तो कमियां कुछ हमारे बड़ों की भी रही, मुझे लगता है कि हम लोग ने सही फ़ैसले नहीं किए कुछ पास्ट में। और जहाँ तक 2014 की बात है, 2014 के बाद से इस मुल्क के अंदर एक धार्मिक उन्माद फैलाया गया, एक जहर खोलने का काम किया गया, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया गया। और ये प्रोपेगेंडा फैलाने में इस मुल्क देश की मीडिया का बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है, जिन लोगों ने टीवी चैनल पर बैठ करके जहर घोलने का काम किया है। और सच्चाई ये है कि 2014 के बाद से इस मुल्क के अंदर किसी ने विपक्ष का रोल अदा किया है तो वो इस देश के स्टूडेंट हैं। इस देश के स्टूडेंट लीडरशिप है जिसने विपक्ष का रोल अदा किया है। बाकी जो लोग विपक्ष में थे वो अपने आईसी कमरों में बैठे रहे, ट्विटर से ट्वीट करते रहे। सड़क पर लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, हमारी पूरी यूनियन, हम लोग 3 महीना जेल काटे सिर्फ इसलिए कि हम लोग ने देश और प्रदेश की जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उनके पंजों को मोड़ने का काम किया। उन्होंने गलत निगाह से देखा तो हमने उनकी आंखों में आंख डाल करके बात की। सीए मूवमेंट, जो मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मूवमेंट था,
जो पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा किया। उसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई, जामिया से हुई। उसी में हम लोग पे मुकदमे हुए, जेल गए, मगर हम लोगों ने डरने और दबने का काम नहीं किया। इस आज़मगढ़ सरज़मीन का खून था और इस बात को हमने वहाँ साबित किया और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि ये वाकई डरने वाले लोग नहीं थे और हमने डट करके मुकाबला किया। तो विपक्ष का रोल ही स्टूडेंट ने अदा किया है। विपक्ष को जिस तरह से सड़क पे होना चाहिए था, उन लोगों ने सड़क पे उतर के काम नहीं किया। आज़मगढ़ की अगर मैं बात करूं, जो लोग यहाँ से सिटिंग एमपी रहे, उनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, इसी बिलरियागंज के अंदर 26 स्टूडेंट को जेल में डाल दिया गया, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। देशद्रोह का मुकदमा लगा करके औरतों के ऊपर रात में 3 बजे लाठीचार्ज किया गया। एक बार देखने नहीं आए वो लोग। तो ये लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि कौन उनकी सही नुमाइंदगी कर सकता है, कौन उनकी सही लीडरशिप कर सकता है। तो जो आपके इलाके के लोग हैं, जो आपके इलाके की लीडरशिप है, उसको मजबूत करना मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है, ताकि वो आपके अच्छे बुरे वक्त पे खड़े रहें, बल्कि उनके लिए नहीं जो लोग छलावा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब उज़ैफ़ा रशीदी साहब, जो आपसे तालीमी, सियासी, दीनी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। नसीरुद्दीन अंसारी, MPA न्यूज़, सच की आवाज़। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, MPA न्यूज़ सच की आवाज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।